नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कान मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी से कुशल मंगल है। तो पिछले दोनों वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कुछ मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स जो हमारे मॉनसून या बारिश के मौसम में इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल सूटेबल होगा। और इस बार के जो दो वीडियोस होंगे वो होंगे अबाउट बजट फ्रेंडली मॉनसून परफ्यूम्स फ्रॉम इंडियन हाउसेस। मुझे पता है ये एक कैटेगरी है, ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ परफ्यूम्स है जिसका काफी लोगों का इंतजार रहता है। और जितने भी परफ्यूम्स इन दोनों वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे दे आर ऑल इजीली अवेलेबल अंडर द प्राइस ऑफ 1500 रुपीज। इस बार मैंने बजट को 1000 से थोड़ा सा बढ़ाया है क्योंकि मुझे लगता है कि 1000 से 1500 के बीच में जो परफ्यूम्स होते हैं उनको भी थोड़ा सा जगह मिलना चाहिए, क्योंकि उनका भी जो क्वालिटी है, उनका भी जो परफॉर्मेंस होता है, उनका भी जो खुशबू होता है वो काफी बढ़िया होता है एंड दे आर डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी गिवन देयर प्राइस पॉइंट। ठीक है, सो डेफिनेटली मैं आपसे दोबारा एक रिमाइंडर देना चाहता हूं आप सबको कि क्योंकि मेरे जो मेन वीडियोस होते थे वो काफी लंबे होते थे, 40-50 मिनट का लोगों का पेशेंस नहीं होता था उतना देखने के लिए, इसलिए मैंने वीडियोस को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देता हूं। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि पार्ट 1 में काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है लोगों का, लेकिन पार्ट 2 में उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो मेरा छोटा सा गुजारिश होगा, अगर आपको ये बात ऑलरेडी पता नहीं है तो ये बात जान लीजिए कि अभी जो मेन रिकमेंडेशन वीडियोस आते हैं मेरा, या फिर जो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस आते हैं वो मैं दो पार्ट से स्प्लिट करता हूं। पार्ट 1 जो कि थर्सडे को अपलोड होता है एट 3 PM और पार्ट 2 जो कि फ्राइडे को अपलोड होता है एट 3 PM। ठीक है, सो डेफिनेटली वॉच बोथ पार्ट्स ऑफ द वीडियो ताकि आपको पूरा का पूरा जानकारी, पूरा का पूरा रिकमेंडेशन जो है वो पता चल सके। एंड एक चीज मैं आपको थोड़ा सा गुजारिश करना चाहूंगा कि देखिए, इंफॉर्मेटिव कंटेंट और डिटेल्ड रिव्यूज बनाने में क्या है ना, काफी मेहनत लगता है, बहुत बहुत समय का टेस्टिंग लगता है। ठीक है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू पुट इन ऑल दैट इंफॉर्मेशन एंड पुट इन दैट एफर्ट टू मेक सच डिटेल्ड वीडियोस, क्योंकि इन द एंड इंफॉर्मेटिव कंटेंट आप जितना देखेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। बिकॉज इंफॉर्मेशन आपके पास अगर सही होगा तो आपको परचेस करने के दौरान एक इंफॉर्मेटिव डिसीजन लेने में ये काफी हेल्प करेगा। ठीक है, सो बिफोर यू स्टार्ट दिस वीडियो डू हिट द लाइक, शेयर एंड द हाइप बटन्स अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इट विल बी डेफिनेटली वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी आगे चल के ऐसे जेन्युइन परफ्यूम रिलेटेड कंटेंट बनाने के लिए। सो लेट्स बिगिन पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो विथ अ वेरी बजट फ्रेंडली रिकमेंडेशन फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर इंडियन परफ्यूम हाउस जो लोगों में काफी चाहता है। दैट इज नन अदर देन मैनवर्क्स आफ्टर द ब्लेड। इसका ऑर्डर परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन ये कहते हैं और फुल 50 ml बॉटल आपको लगभग 900 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। अब इससे पहले मैं कुछ और कहूं इस परफ्यूम के बारे में, एक छोटा सा एरर मैं यहां पर मैनवर्क्स को पॉइंट आउट करना चाहूंगा। मैनवर्क्स प्लीज टेक नोट ऑफ दिस वन। आपने अपने वेबसाइट पे मेंशन किया कि इस परफ्यूम के लिए जो ऑयल कॉन्सेंट्रेशन यूज किया गया दैट इज अराउंड 25 to 30% ऑयल कॉन्सेंट्रेशन। सो दैट इज नॉट कमिंग अंडर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईडीपी। ठीक है, वो ऑर्डर परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन में नहीं आते। टेक्निकली दैट इज कमिंग अंडर द परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन कैटेगरी। इसलिए अगर आप आफ्टर द ब्लेड ईडीपी ना करके इसको आफ्टर द ब्लेड परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन अगर आप लिखेंगे अपने फर्दर लेबल्स पे तो मुझे लगता है कि यह ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। सो प्लीज टेक नोट ऑफ दिस मैनवर्क्स। ठीक है, अब खुशबू पर आते हैं। दिस परफ्यूम इज हाईली इंस्पायर्ड फ्रॉम द विंटेज बैचेस ऑफ डियोर्स और सवाज। जो पुराने बैचेस आते थे ना, जो 1966 में जो डियोर और सवाज का फॉर्मुलेशन क्रिएट किया गया था, ये काफी हद तक उसी के बारे में याद दिलाएगा। बिल्कुल शुरुआत में जैसे आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो काफी सारे शार्प, ब्राइट, कड़वे सिट्रसी खुशबू जो है लेमन और बर्गमो का वो बहुत ही प्रोमिनेंटली महसूस होता है। साथ में आप मान लीजिए बेसिल यानी कि तुलसी का पत्ता का जो खुशबू होता है उसका एक हल्का सा ठंडक यहाँ पर महसूस होता है, और साथ ही साथ धनिया का पत्ता का जो एक बिटरनेस, एक हर्बल खुशबू जो एक होता है वो भी अच्छे तरीके से महसूस होता है। इसके साथ बैकग्राउंड में काफी अच्छी तरीके से एक मेडिसिनल खुशबू हल्का फुल्का महसूस होता है। दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रोजमेरी, लेकिन ये किसी तरीके से अजीब महसूस नहीं होता, अच्छा लगता है, प्लेजेंट लगता है। फिर जैसे ये थोड़ा सेटल डाउन होता है तब यहां पर सिट्रसी खुशबू जो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला जाता है, और जो बेसिल और कोरिएंडर का जो बिटर, हर्बल, कूल खुशबू के साथ साथ काफी प्रोमिनेंटली यहां पर ओकमोस का जो एक मॉसी, अर्थी, एक बहुत ही बिटर खुशबू जो एक है
वो प्रॉपरली पता चलता है और बहुत ही प्रोमिनेंट है यहाँ पर ओकमोस का यूजेज पूरे खुशबू में प्रॉपरली नोटिस होगा आपको। और इसके साथ साथ वेटिवर यानी कि खस का जो एक अर्थी ग्रासी वुडी खुशबू है वो भी काफी अच्छे तरीके से महसूस होता है। ओकमोस की खुशबू के साथ उसको बढ़िया तरीके से बैलेंस और ब्लेंड किया गया है। इसके साथ साथ जैसे ये थोड़ा और सेटल होता जाता है तब यहां पर हर्बल खुशबू के साथ साथ कहने के कुछ मिले जुले स्पाइसी फ्लोरल खुशबू महसूस होता है, मोस्टली ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्नेशन एंड जैस्मिन। लेकिन बहुत अच्छी तरीके से आप इस खुशबू को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, कहने के हल्का फुल्का ऐसा नुएंस आपको बैकग्राउंड में पता चल जाएगा। इसके साथ साथ 3 और इंग्रेडिएंट्स का मिला जुला खुशबू मुझे अच्छे तरीके से महसूस होता है। एक है ग्रीन पचुली का जो अर्थी वुडी खुशबू है वो पता चलता है, फिर उसके साथ साथ थोड़ा सा स्पाइक्ड लैवेंडर का जो एक हर्बेशियस थोड़ा सा फ्लोरल एक पाउडरी एरोमेटिक खुशबू जो है वो कहीं ना कहीं महसूस होता है। और एडिशनली मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत ही सही लेकिन ऑस्ट्रेलियन सैंडलवुड का जो एक अर्थी वुडी खुशबू जो एक है वो अच्छे तरीके से महसूस होता है। तीनों को बहुत ही बढ़िया तरीके से बैलेंस और ब्लेंड किया गया जो एक लग्जरियस एक सूदिंग वाइब काफी प्रोवाइड करते हैं इस पूरे खुशबू को और थोड़ा सा मैच्योरिटी भी ऐड कर देते हैं। फिर जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब स्टिल वेटिवर और ओकमोस का जो खुशबू है वो प्रोमिनेंटली महसूस होते हैं और उसके साथ साथ जो भी सैंडलवुड पचुली और लैवेंडर का खुशबू है वो थोड़ा सा टोन डाउन होकर बैकग्राउंड में चला जाता है। और एडिशनली उसका जो एक्सट्रीम ड्राई डाउन है उसमें बहुत ही वार्म कोजी कंफर्टिंग एक माइल्ड एम्बरी खुशबू जो है वो पता चलता है और बहुत ही हल्का मिला जुला सा एक क्लीन मस्की खुशबू भी इसके बैकग्राउंड में कहने के महसूस होता है। सो ओवरऑल देखा जाए इट्स अ वेरी वेल क्राफ्टेड कॉम्पोजिशन, काफी बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। जो ब्लेंड क्वालिटी यहाँ पर मुझे महसूस होता है वो काफी प्रीमियम लगता है गिवन द प्राइस पॉइंट एंड डेफिनेटली क्योंकि एक मैच्योर खुशबू है इसलिए ज्यादातर जिन लोग का एज 25 इयर्स के ऊपर है उनके लिए काफी सूटेबल होगा। बट देन एनीवन हु कीप्स अ मोर मैच्योर टेस्ट इन फ्रेग्रेंसेस कैन डेफिनेटली ऑप्ट टू बाय दिस वन। लेकिन यह है कि ब्लाइंड बाय वर्थ दी खुशबू नहीं है, पहले आप ऐसा स्मॉलर वॉल्यूम को कंसिडर कीजिए, उसे ठीक से टेस्ट कीजिए, पसंद आता है तो जाके आप इसका पूरा बॉटल कंसिडर कर सकते हैं। लॉन्जिविटी आपको आराम से 6-6.5 घंटे के आसपास मिल जाए कपड़ों के ऊपर और प्रोजेक्शन भी इसका मॉडरेट है। हाँ मैं आराम से 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी शुरुआत के 1 से 1.25 घंटे तक। उसके बाद थोड़ा सा क्लोज टू द स्किन आ जाता है, कपड़ों पर ये अच्छी तरीके से लिंगर करता है, इसलिए जब आप मूव करेंगे तो डेफिनेटली आपके आसपास जो लोग हैं वो इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं। और एक चीज इसका यह भी है कि ये ज्यादातर एक लीनियर खुशबू जैसा महसूस होता है, यानी कि ओपनिंग से लेकर ड्राई डाउन तक इससे खुशबू में कुछ खास बदलाव पता नहीं चलता। बैकग्राउंड में हल्के फुल्के लेयर्स कहीं के महसूस होते हैं बट मोस्टली इसका जो पूरा कॉम्पोजिशन है दैट इज डोमिनेटेड बाय सिट्रसी हर्बल बिटर अर्थी एंड मॉसी नुएंसेस ऑफ सिट्रसी नोट्स ओकमोस वेटिवर बेसिल एंड कोरिएंडर। काफी क्लासिक एक टाइमलेस वाइब देने वाला एक महक है, बिल्कुल एक विंटेज बार्बरशॉप खुशबू जैसा फील होता है। मोस्टली ऑफिस के लिए अगर आप एक ऐसा परफ्यूम चाहते हैं जिसमें थोड़ा सा मैच्योरिटी हो, बिल्कुल फॉर्मल महसूस होता हो, या फिर ज्यादातर फॉर्मल ओकेजन्स के लिए कोई बोर्ड रूम मीटिंग्स अगर आप अटेंड कर रहे हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है आपका किसी बड़े क्लाइंट के साथ, या फिर अगर आप अपने ऑफिस में एक बहुत ही ऑथोरिटेटिव पोजीशन होल्ड करते हैं एंड यू वांट टू स्मेल लग्जरियस ऑन अ बजट, देन दिस इज डेफिनेटली अ वेरी गुड चॉइस। इवन बारिश के मौसम में आउटडोर्स भी जब थोड़ा सा गर्मी होता है तब भी आप इस परफ्यूम को इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अपलिफ्टिंग और एक सूदिंग खुशबू जैसा महसूस होता है। सो ये है मेनोस की तरफ से आने वाला आफ्टर दी ब्लेड। नेक्स्ट मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा मोहम्मद अल कमर की तरफ से आने वाला रोम। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और फुल 65 ml बॉटल आपको लगभग 1200 रुपए के प्राइसिंग से काफी इजीली मिल जाएगा। अब ये खुशबू जो है मैं पर्सनली काफी एंजॉय करता हूं और अच्छी बात यह कि राइट आउट ऑफ द बॉक्स ये काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा है विच इज रियली इंप्रेस्ड मी। अब खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो आप मान लीजिए अगर जेपीजी लमेल ले परफा और डियोर ओम स्पोर्ट कोलोन 2008 एडिशन, इन दोनों का खुशबू को अगर एक साथ मिक्स कर दिया जाए, लेकिन उस रिजल्टेंट कॉम्पोजिशन में अगर जितने भी पाउडरी स्वीट वनिलिक खुशबू जो है और वुडी खुशबू जो है उसको अगर एम्पलीफाई कर दिया जाए, बूस्टअप कर दिया जाए और बाकी के जो भी फ्रेश स्पाइसी खुशबू है उसको पूरी तरह से टोन डाउन कर दिया जाए, तो मोटा मोटा आप मान लीजिए एग्जैक्टली ऐसे ही खुशबू आपको इस परफ्यूम से महसूस करने को मिलेगा। बिल्कुल शुरुआत में एक बहुत ही बढ़िया सा क्रिस्प ब्राइट
सिट्रसी फ्रेशनेस जो है वो महसूस होता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर बर्गमो का खुशबू के साथ साथ थोड़ा बहुत ऑरेंज का खुशबू को भी मिक्स किया गया, जो काफी बढ़िया लगता है। फिर इमीडिएटली यहाँ पर विद इन 5 मिनट्स काफी बढ़िया तरीके से एक प्रोमिनेंट ब्रीजी, थोड़ा स्वीट, पाउडरी, थोड़ा सोपी, मस्की खुशबू जो है वो प्रोमिनेंटली फील होता है ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ स्लाइटली सोपी आइरिस, वनीला एंड व्हाइट मस्क। अब यहां पर जो स्वीटनेस है वो काफी ब्रीजी है, इसलिए किसी तरीके से आपको चोक नहीं करेगा। और एडिशनली मुझे हल्का फुल्का यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉन्ड्स पाउडर वाला खुशबू महसूस होता है, इसलिए मुझे लगता है कि वनीला का खुशबू के साथ साथ थोड़ा बहुत सूखी चंदन की लकड़ी का खुशबू को भी ब्लेंड किया गया, बिकॉज वनीला प्लस सैंडलवुड कॉम्पोजिशंस यूजुअली हैव दैट पॉन्ड्स पाउडर वाला इफेक्ट। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसके बैकग्राउंड में पाउडरी खुशबू के साथ साथ काफी अच्छी तरीके से एक माइल्ड खुशबू महसूस होता है फ्रेश स्पाइसी नोट्स का। खास तौर पे मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि जिंजर और थोड़ा सा सूखी इलायची यानी कि ड्राइड कार्डमम का एक बहुत ही मिला जुला सा, एक बहुत ही बैलेंस्ड मिक्स्ड स्पाइसी ब्लेंड जो है वो यहाँ पर यूज किया गया, जो थोड़ा सा और एडिशनल डेप्थ, थोड़ा सा और टेक्सचर प्रोवाइड करता है इस पूरे खुशबू को। फिर जैसे परफ्यूम सेटल हो जाता है लगभग 1-1.5 घंटे बाद, तब यहाँ पर मोस्टली आपको ड्राई डाउन में पाउडरी और मस्की खुशबू जो है वो पता चलेगा। साथ ही साथ जो वनीला का ब्रीजी स्वीटनेस है वो थोड़ा और बढ़ता है, लेकिन किसी तरीके से इरिटेट नहीं करता। और एडिशनली उसके साथ काफी बढ़िया तरीके से इंग्लिश लैवेंडर और रोजमेरी का एक मिला जुला सा एरोमेटिक, स्पाइसी, हर्बल, थोड़ा सोपी और एक एरोमेटिक खुशबू जो है वो अच्छी तरीके से महसूस होता है। साथ ही साथ सीडर वुड यानी कि देवदार के पेड़ का जो एक वेट वुडी ग्रीन खुशबू जो एक है वो हल्का फुल्का बैकग्राउंड में पता चलता है, along with a very mild hint of very warm, cozy, comforting एम्बरी खुशबू जो इसको थोड़ा सा एक लग्जरियस टच भी प्रोवाइड कर देता है। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया खुशबू है, काफी खूबसूरत और एक प्लेजेंट महक है। और आप मान लीजिए दिस इज अ वेरी ब्रीजी, पाउडरी, थोड़ा स्वीट परफ्यूम विथ माइल्ड हिंट्स ऑफ सिट्रसी, फ्रेश स्पाइसी, सावर जेल लाइक वाइब्स, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। ये मुझे लगता है कि बारिश के मौसम में डेली यूज के लिए, ऑफिस के लिए, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। काफी कैजुअल खुशबू जैसा फील होता है और काफी मास अपीलिंग भी है। लॉन्जिविटी से आपको आराम से 7.5 से 8 घंटे के ऊपर मिल जाएगा। प्रोजेक्शन इसका मॉडरेट है, हमें आराम से 2.5-3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं और शुरुआत के ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। एंड ओवरऑल आई वुड से ये एक लिंगर करने वाला खुशबू है, कपड़ों के ऊपर अच्छे तरीके से रहता है और जब आप मूव करेंगे तो इसका एक अच्छा खासा सेंट्रल भी रहता है, जिसे लोग बहुत ही इजीली नोटिस कर सकते हैं और हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपका तारीफ भी कर जाए इससे। और इसके साथ साथ आई वुड से जो ब्लेंड क्वालिटी यहाँ पर मुझे महसूस होता है वो काफी बढ़िया है, बहुत ही स्मूथ खुशबू है और बिल्कुल ही इनऑफेंसिव सा एक महक है। बस अगर आपको पाउडरी, ब्रीजी, थोड़ा स्वीट, शावर जेल फ्रेश खुशबू पसंद आता है तो डेफिनेटली आप इस परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं। सो ये है मोहम्मद अल कमर की तरफ से आने वाला रोम। नेक्स्ट मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा फ्यूजन बाय रिजवान की तरफ से आने वाला किंग टी। इसका परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml बॉटल आपको लगभग 1200 रुपए के प्राइस से काफी इजीली मिल जाएगा। एंड दिस इज देयर टेक ऑन द डीएनए ऑफ क्लाइव क्रिश्चियंस एल रेट्टी वेटिवेर। एंड व्हेन इट कम्स टू टी एंड वेटिवेर बेस्ड परफ्यूम्स, ये खुशबू जो है मुझे काफी स्पेशल, काफी यूनिक लगता है। बिल्कुल शुरुआत में जैसे ही आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही ब्राइट, शार्प, वाइब्रेंट, एक लेमनी फ्रेश सिट्रसी खुशबू जो है वो अच्छी तरीके से महसूस होता है, बट वो बहुत ही जल्दी लाइक विद इन 5 मिनट्स वो टोन डाउन हो जाता है और बैकग्राउंड में चला जाता है। उसके बाद 2 नोट्स का जो खुशबू है वो इस पूरे कॉम्पोजिशन को डोमिनेट करके रखता है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेड रूबस्टी एंड वेटिवेर। अब इस कॉम्बिनेशन का खुशबू आप मान लीजिए एक अर्थी, थोड़ा ग्रासी, फ्रेश स्पाइसी, हल्का नट्टी, थोड़ा सा हेइश यानी कि सूखे धान का जो खुशबू है वो थोड़ा सा मिला जुला सा महसूस होता है और एक वुडी खुशबू जो है वो अच्छी तरीके से फील होता है विद अ वेरी माइल्ड अमाउंट ऑफ स्वीटनेस टू इट इन द बैकग्राउंड। और ये जो कॉम्बिनेशन है रेड टी और वेटिवेर का वो काफी रिच महसूस होता है इस खुशबू में और साथ ही साथ इस कॉम्बिनेशन में एक प्रॉपर डेप्थ भी कहीं ना कहीं महसूस होता है जो काफी बढ़िया लगता है। फिर जैसे ये और सेटल डाउन होता जाता है तब यहाँ पर
रेड टी और वेटिवर के खुशबू के साथ साथ काफी अच्छी तरीके से एम्बरवुड का खुशबू भी महसूस होता है। अब एम्बरवुड आप मान लीजिए यहाँ पर जो यूज किया गया है दैट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ द वार्म, स्लाइटली स्पाइसी एंड अ स्मूथ सेंट ऑफ एम्बर which feels very cozy, comforting and luxurious, along with the wet, woody, green, slightly earthy tree bark like scent of cedar wood. इन दोनों का कॉम्बिनेशन से एम्बरवुड का खुशबू जो है वो बनता है। और इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि यहाँ पर एम्बरवुड का खुशबू जिस तरीके से रेड टी और वेटिवर के कॉम्बिनेशन के साथ इंटरेक्ट करता है उसकी वजह से इस पूरे परफ्यूम में कहीं ना कहीं एक स्मोक्ड थोड़ा सा पाइप टोबैको जो होता है ना, द काइंड दैट शेरलॉक होम्स यूजेस, उस पाइप टोबैको का खुशबू जो है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से महसूस होता है, जो इसे और ज्यादा रिचनेस प्रोवाइड करता है। फिर जब ये परफ्यूम अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर मोस्टली वेटिवर का जो ग्रासी वुडी खुशबू है वो महसूस होता है, एलोंग विद द वार्म स्लाइटली स्पाइसी फैसेट ऑफ एम्बर, और उसके साथ साथ काफी अच्छी तरीके से सीडर वुड का जो खुशबू है वो थोड़ा सा एम्पलीफाई हो जाता है। उसका जो एक वेट ट्री बार्क वाला महक है वो थोड़ा सा और अच्छे तरीके से महसूस होता है। और इस खुशबू को थोड़ा और स्मूथ बनाने के लिए बढ़िया तरीके से एक क्लीन फ्लफी मस्की खुशबू को भी ब्लेंड किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आइसोई सुपर का अच्छा सा इस्तेमाल किया गया है जो एक अच्छा फिक्सेटिव की तरह काम करता है, एंड दिस डेफिनेटली हेल्प्स इन बूस्टिंग द ओवरऑल लॉन्जेविटी ऑफ द परफ्यूम। सो डेफिनेटली बहुत ही यूनिक परफ्यूम है। अगेन थोड़ा सा मैच्योर साइड पे रहता है, मैं कहूँ कि एग्जैक्टली बिगिनर फ्रेंडली तो नहीं है, लेकिन जो लोग जेनेरिक हर्बल ग्रीन टी बेस्ड परफ्यूम्स यूज कर करके पूरी तरह से पक चुके हैं, बोर हो चुके हैं, आपको एक यूनिक टी बेस्ड परफ्यूम चाहिए तो डेफिनेटली आप इस परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं। काफी बढ़िया तरीके से बनाया गया, इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो मुझे काफी अच्छा लगता है। थोड़ा सा शार्पनेस यहाँ पर महसूस होता है बट दैट्स मोस्टली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड टी एंड वेटिवर। ठीक है, इसका जो ब्लेंड क्वालिटी स्टिल काफी बढ़िया है और जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर यूज किए गए वो भी मुझे काफी प्रीमियम महसूस होता है। लॉन्जेविटी इससे आपको ओवरऑल 7-7.5 घंटे के आसपास मिल जाएगा और प्रोजेक्शन इसका मॉडरेट है। हमें आराम से 2.5 फीट की दूर तक के प्रॉपरली प्रोजेक्ट करते हैं और शुरुआत के ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1.5 घंटे तक के प्रॉपरली प्रोजेक्ट करते हैं। कपड़ों पर ये अच्छी तरीके से लिंगर करता है। ज्यादातर मॉनसून इवनिंग्स में अगर आप अपने दोस्तों के साथ कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं या फिर इवन दिन में भी अगर अच्छा खासा बारिश हुआ है, माहौल थोड़ा सा ठंडा महसूस होता है तो भी आप इस परफ्यूम को इजीली यूज कर सकते हैं। आप इस परफ्यूम को जरूर एंजॉय करेंगे और ऑफिस को भी आप इस परफ्यूम को लाकर जा सकते हैं क्योंकि इसमें काफी फॉर्मल वाइब्स भी महसूस होता है। सो डेफिनेटली अ वेरी यूनिक टी एंड वेटिवर बेस्ड कॉम्पोजिशन। अगर आपको वैसा कुछ चाहिए तो डेफिनेटली आप इस परफ्यूम कंसिडर कर सकते हैं, बट अगेन आई वुड से दैट दिस इज नॉट अ ब्लाइंड बाय वर्दी परफ्यूम। इसलिए रिजवान भाई से मेरा ये दरख्वास्त है कि इस परफ्यूम का सैंपल भी आप प्रोवाइड करें। ठीक है, सो ये है फ्यूजन बाय रिजवान की तरफ से आने वाला किंग टी। नेक्स्ट मैं आपको एक हिडन जेम परफ्यूम रेकमेंड करना चाहूंगा जिसने मुझे ऑफ लेट काफी इंप्रेस किया है, एंड दैट इज नन अदर देन ब्लूवुड फ्रेग्रेंसेस M7 Oud Absolute। इसका एक्सट्रा परफा कॉन्सेंट्रेशन है और फुल 50 ml बॉटल आपको 900 रुपए के प्राइस से काफी इजीली मिल जाएगा, एंड दिस इज देयर टेक ऑन द DNA ऑफ YSL M7 Oud Absolute, which happens to be a reformulated and repackaged version of the very legendary YSL M7 perfume. And YSL M7 was actually the world's first commercially released mainstream oud perfumes, जो काफी रेवोल्यूशनरी था उस टाइम पे। 2002 में वो रिलीज हुआ था लेकिन बहुत जल्दी डिसकंटिन्यू भी हो गया था, एंड दैट परफ्यूम वाज एक्चुअली वेरी फेमस फॉर इट्स वेरी डिस्टिंक्ट रॉ, वेरी डार्क, इंटेंस, बोल्ड एंड अ वेरी प्रोवोकेटिव सेंट प्रोफाइल। सो YSL M7 Oud Absolute जो 2011 में आया, दैट वाज बेसिकली द रीपैकेज्ड एंड रीफॉर्मुलेटेड वर्जन ऑफ दिस YSL M7 परफ्यूम। और इसका जो खुशबू है वो मुझे काफी बढ़िया लगता है, एंड यकीनन एक बहुत ही बोल्ड और एक आर्टिस्टिक और एक रॉयल, एक बहुत ही एक्सपेंसिव खुशबू जैसा महसूस होता है फॉर दिस प्राइस पॉइंट। जैसे आप इस परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो राइट ऑफ द बैट एक बहुत ही सिंथेटिक, ये बहुत ही स्मूथ ऊद का जो खुशबू है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से पता चलता है। अब ये जो ऊद यहाँ पर महसूस होता है वो काफी अर्थी, इंसेंसी, थोड़ा पेपरी, स्पाइसी और स्मोकी महसूस होता है जो बिल्कुल रॉयल महसूस होता है। और इसके साथ साथ पचुली का जो एक ग्रीन, अर्थी, वुडी खुशबू है
जिसमें हल्का सा चॉकलेट इन्फ्लुएंस कहने के बैकग्राउंड में पता चलते हैं, वो भी यहाँ पर अच्छी तरीके से फील होते हैं। और पचोली का जो खुशबू है वो बाकी सभी हेवी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से पकड़ कर रखता है। इसके साथ जैसे ये सेटल होता जाता है, तब यहाँ पर ऊद के खुशबू के साथ साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से एक वार्म स्पाइसी रिच बाल्समिक थोड़ा सा स्वीट खुशबू जो है वो महसूस होता है ड्यू टू द यूजेज ऑफ मर। और मर जो है वो परफ्यूमरी में यूज होने वाला काफी पुराना इंग्रेडिएंट है एंड उसका जो खुशबू है वो बहुत ही ज्यादा लग्जरियस और रॉयल फील होता है। एडिशनली यहाँ पर लैबडेनम की वजह से एक स्पाइस्ड, एक एम्बरी और थोड़ा सा एक मिनरलिक खुशबू जो है वो महसूस होता है। साथ ही साथ यहाँ पर बैकग्राउंड में हल्का फुल्का कुछ मिला जुला सा ड्राई फ्रूट का जो खुशबू है वो भी महसूस होता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट नहीं है। सो ओवरऑल एक बहुत ही वेल कंपोज्ड, एक बहुत ही एक्सपेंसिव खुशबू जैसा महसूस होता है एट द प्राइस ऑफ जस्ट ₹900। और गिवन दिस प्राइस पॉइंट इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो मुझे काफी अच्छा लगता है। इंग्रेडिएंट्स का जो क्वालिटी यहाँ पर यूज किया वो काफी प्रीमियम फील होता है और लॉन्जेविटी इससे आपको आराम से 10 घंटे के ऊपर मिल जाएगा। इवन थोड़ा सा अगर आप ओवर स्प्रे भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाक को चुभने वाला खुशबू नहीं है, काफी स्मूथ कॉम्पोजिशन है। और इसका जो प्रोजेक्शन है वो काफी मॉडरेट है, हमें आराम से 2-2.5 फीट की दूरी तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं। और थोड़ा सा थिक खुशबू है, इसलिए अगर आप मूव करते हैं तो डेफिनेटली इसका एक प्रॉपर सेंट्रल रहता है। बारिश के मौसम में अगर आप कोई पार्टी, स्पेशल इवेंट्स या फिर वेडिंग फंक्शंस अगर आप अटेंड कर रहे हैं या फिर कोई फैमिली फंक्शन अगर आप अटेंड कर रहे हैं या फिर कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट या फिर एक मेजर इवेंट अगर आप अटेंड कर रहे हैं एंड यू वांट टू स्मेल एक्सपेंसिव ऑन अ बजट, तो डेफिनेटली ये परफ्यूम आपके लिए बिल्कुल पर्याप्त है। और अच्छी बात यह है कि जो लोग बिल्कुल बिगिनर है व्हेन इट कम्स टू ऊद परफ्यूम्स, जो धीरे धीरे ऊद परफ्यूम्स का जो कैटेगरी है उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे हैं, ये उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे साबित हो सकता है। बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली ऊद परफ्यूम है, इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो काफी बढ़िया है और इसका जो खुशबू है वो भी काफी स्मूथ है। दाम के हिसाब से यकीनन एक पैसा वसूल परफ्यूम है। सो ये है ब्लू वुड फ्रेग्रेंसेस की तरफ से आने वाला M7 ऊद एब्सोल्यूट। फाइनली इस पार्ट 1 में जो परफ्यूम मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा दैट इज रियली एन अमेजिंग परफ्यूम जो मैंने बहुत ही रिसेंटली अटेंड किया है एंड इट वाज लिटरली लव एट फर्स्ट स्निफ फॉर मी। मुझे बहुत ही खूबसूरत खुशबू लगता है। आई एम टॉकिंग अबाउट विब्स अरोमा ऑब्सिडियन ऑफ नेरोली। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका 60 ml बॉटल आपको लगभग 1400 से 1500 रुपए के प्राइसिंग से काफी इजीली मिल जाएगा। एंड दिस इज एब्सोल्युटली अ मास्टरपीस ऑफ अ फ्रेग्रेंस फ्रॉम विब्स अरोमा। आई मीन कूडोस टू सुदीप दादा, बहुत ही जबरदस्त कॉम्पोजिशन है, वेरी प्रीमियमली क्राफ्टेड। और जो कहते हैं ना, एक बॉटल में अगर आप इमेजिन कर सकते हैं देयर इज अ कंप्लीट डिवाइन लग्जरियस वाइब जो बहुत ही मतलब सीधा ऊपर वाले के साथ आपको जोड़ देगा, ये वैसा खुशबू है। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँ कि जो खुशबू है बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव है, रिच कॉम्पोजिशन है, स्मूथ है, लाउड नहीं है बिल्कुल भी, और बहुत ही एक एलिगेंट महक जैसा फील होता है। मतलब इस प्राइस पॉइंट पे फ्रैंकली इस तरीके का आर्टिस्ट्री, इस तरीके का ओरिजिनलिटी बहुत कम देखने को मिलता है आजकल व्हेन इट कम्स टू इंडियन परफ्यूम हाउसेस। सो वेरी वेरी वेल क्राफ्टेड कॉम्पोजिशन। और इसका जो खुशबू आप मान लीजिए, अगर आप मंदिर जाते हैं तब जो भोग चढ़ाया जाता है, भगवान का आरती उतारा जाता है, तरह तरह के फूल माला पहनाया जाता है ऊपर वाले का मूर्ति को, और उसके साथ साथ जो इंसेंस का खुशबू एक होता है, अगरबत्ती धूप बत्ती का जो खुशबू होता है, तो वो पूरा जो एक माहौल है ना, जो एक डिवाइन एटमॉस्फेयर एक टेम्पल में महसूस होता है, वो खुशबू कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही मास्टरफुल तरीके से कैप्चर किया गया है एंड दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। बिल्कुल शुरुआत में जैसे आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑरेंजी खुशबू के साथ साथ कुछ मिले जुले स्वीट फ्रूटी खुशबू भी हल्का फुल्का बैकग्राउंड में महसूस होता रहेगा। यहाँ पर मुझे खास तौर पे नेरोली, थोड़ा सा नागपुर संतरा और एक मिला जुला सा स्वीट फ्रूटी खुशबू ऑफ ग्रीन एप्पल एंड पाइन एप्पल मुझे महसूस होता है। उसके साथ साथ तुरंत ही काफी सारे क्रीमी फ्लोरल खुशबू जो है वो अच्छी तरीके से उभर कर बाहर आने लगते हैं। मुझे यहाँ पर सबसे प्रोमिनेंटली ऑरेंज ब्लॉसम, लोटस फ्लावर का खुशबू जो है वो महसूस होता है। बैकग्राउंड में ज्यादातर मुझे जैस्मिन और मोगरा का जो व्हाइट फ्लोरल खुशबू है वो मुझे थोड़ा बहुत फील होता है। अभी अपने नोट स्ट्रक्चर में रोज का भी जिक्र करते हैं, लेकिन मुझे रोज एक बहुत ही डिस्टिंक्ट खुशबू के तौर पे महसूस
नहीं होता, कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया उसको बाकी नोट्स के साथ, जो एक एडिशनल फ्लोरल रिचनेस कहीं ना कहीं इस परफ्यूम को ऐड कर देता है, जो और भी खूबसूरत लगता है। फिर जैसे ये और सेटल होता है आफ्टर 15 to 20 मिनट्स, तो अब यहाँ पर फ्लोरल खुशबू के साथ साथ एक मिला जुला सा वार्म और कोल्ड स्पाइसेस का जो कॉम्बिनेशन है वो और अच्छे तरीके से उभर कर बाहर आने लगता है। यहाँ पर स्पाइसेस की अगर हम बात करते हैं तो खास तौर पे थोड़ा सा जिंजर का जो एक झांस है वो महसूस होता है। ब्लैक पेपर और नटमेग यानी कि काली मिर्च और जायफल का जो एक मिला जुला सा शार्प स्पाइसी और एक हल्का सा नट्टी खुशबू जो है वो महसूस होता है। फिर इसके साथ साथ थोड़ा सा लौंग यानी कि क्लव और सूखी इलायची यानी कि ड्राइड कार्डमम का जो एक फ्रेश स्पाइसी कॉम्बिनेशन है वो भी महसूस होता है। इन स्पाइसेस का जो मिला जुला खुशबू पता चलता है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट प्रोवाइड्स दिस कंप्लीट डीएनए अ लग्जरियस टच। और जैसे ये सेटल डाउन होता जाता है तब यहां पर मोस्टली आप मान लीजिए फ्रेशली घिसा हुआ चंदन का लकड़ा का जो खुशबू होता है वो महसूस होता है। उसके साथ फ्रैंकिनसेंस यानी कि लोबान, मर और पेरू बाल्सम का जो एक मिला जुला सा इंसेंसी, वुडी और एक जो बाल्समिक रिच वार्म स्पाइसी थोड़ा स्वीट रेजिनस खुशबू जो एक है वो अच्छी तरीके से महसूस होता है। और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ना जो सैंडलवुड के खुशबू के साथ इंटरेक्ट करता है, उसी की वजह से जो पूरा डिवाइन माहौल है जो मंदिर में महसूस होता है वो खुशबू जो है वो क्रिएट होता है। और सोने पे सुहागा ये भी है कि यहाँ पर जिस तरीके से वेटिवेर, पचुली और सीडरवुड के खुशबू को ब्लेंड किया गया है, उसका जो एक अर्थी, ग्रासी, एक वुडी, थोड़ा स्मोकी खुशबू जो एक है वो इस डिवाइन एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा एम्पलीफाई कर देता है और इस पूरे कॉम्पोजिशन को कहीं ना कहीं एक ग्राउंडेड टेक्सचर भी प्रोवाइड करता है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। कोई भी नहीं कहेगा कि ये 65 ml का परफ्यूम जो है या 60 ml का परफ्यूम जो है वो 1500 रुपए के प्राइस रेंज में आता है, राइट। मीन्स इफ आई हैड टू ब्लाइंडली गेस द प्राइस ऑफ दिस परफ्यूम आई वुड हैव गेस्ड इट अराउंड एटलीस्ट 6-7,000 रुपीज। ये उतना महंगा महसूस होता है। लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 10 घंटे के ऊपर मिल जाएगा और प्रोजेक्शन इसका मॉडरेट है, हवा में आराम से 2.5-3 फीट की दूरी तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 3 घंटे तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद भी आपको इस परफ्यूम का कांस्टेंट व्हिफ्स जो है वो कपड़ों से महसूस होता रहेगा। यहां पर फ्रेश, फ्लोरल, वुडी, एरोमेटिक, स्पाइसी, इंसेंसी और डिवाइन खुशबू का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बिठाया गया है जो बहुत ही वर्सेटाइल महसूस होता है और किसी भी जगह पे आप इस परफ्यूम को यूज कर सकते हैं। बस ये कि स्कूल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को ये मैं यूज करने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पर क्या है उतना ज्यादा रिच खुशबू यूज करना मुनासिब नहीं होता है। बाकी कभी भी आप इस परफ्यूम को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही मास अपीलिंग खुशबू है एंड डेफिनेटली एक तगड़ा कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर इस परफ्यूम में मौजूद है। सो दिस इज डेफिनेटली अ मस्ट बाय फ्रॉम द हाउस ऑफ विब्स अरोमा। दिस इज लिटरली ट्रू फ्रेग्रेंस मास्टरी, ट्रू फ्रेग्रेंस आर्टिस्ट्री जो होता है ना वो यहां पर पता चलता है। सो ये है विब्स अरोमा का ऑब्सिडियन ऑफ नेरोली। सो दैट्स इट फॉर पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। इनमें से कोई भी परफ्यूम आपने यूज किया है तो बेशक कमेंट में आप अपना फीडबैक, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो जो कल आएगा। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, ऊपर वाला आप सबका मंगल करे। नमस्कार।